अंजनानन्दीरं जानकी शोकनाशनं कपीसमक्ष हन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वप्येक इनके पद बंदन किए नासत विघ्न अनेक श्री श्यामाजू के पद कमल जब लग हृदय नवास श्याम भ्रमर आवत नहीं तब लगता के पास। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत महापुराण की जय। सुखदेव भगवान की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणाकारक सकल जन कल्य शापहारक परात्पर पर ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परमपिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार राधा रमण बाधाहरण श्री बांके बिहारी लाल उनका यह वांगमय शब्दमय विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम। इस परम पावन पुराण ग्रंथ पारमहंसों की पावन संहिता को परमाराध्य नंद नंदन यशोदा नंदन ब्रिज नंदन देवकी नंदनो श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कोटि नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। उनकी आलादनी शक्ति प्राण प्रिया जगत वंदनी वृषभानंदनी भासुती जगदीश्वरी बरस आने वाले श्री किशोरी जी के पावन चरणारविंदों पर कोटि प्रणति। समस्त भूतादिक सीय राम मैं सब जाग जानी करहूं प्रणाम जोरी जोग पानी। हम सबका परम सौभाग्य की भागवत साप्ताहिक कथा सीखने का सदसंकल्प विचार लेकर के एक स्थान पर एक साथ जुड़कर इस पावन पुराण श्रीमद् भागवतम की तैयारी कर रहे हैं। सज्जनों, राधा माधव की असीम अनुकंपा महती कृपा के फलस्वरूप ही हम सब इस पावन पुराण के तरफ अपने मन को बुद्धि को लगा करके इस पावन पुराण के सुंदर चरित्र श्लोक प्रसंगों का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। बड़ा ही आनंद आ रहा है क्योंकि हम सब भागवत पुराण की महिमा पर बने हुए हैं, महात्मा पर बने हुए हैं। कल के दिवस पर हम सब पूर्व दिवस पर चर्चा कर रहे थे कि किस प्रकार यह भागवत के महिमा के प्रभाव से ज्ञान वैराग जो वृंदावन की पावन भूमि पर भी जर्जर अवस्था को प्राप्त हो गए। भक्ति महारानी तो अपने पूर्ण यौवन अवस्था पर थी, लेकिन उनके जो पुत्र ज्ञान वैराग्य थे वह वृद्धावस्था में आकर के और बीमार हो गए, अस्वस्थ हो गए। भक्ति महारानी नारद जी से जब प्रार्थना करती हैं, जयति जगति मायाम यस्य काया धवस्ते वचन रचन में कम केवलम चाकलैया ध्रुव पदमपि यातो यत् कृपातो ध्रुवोयम सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। अरे आप तो ऐसे संत हैं महाराज जिनके एकमात्र उपदेश को धारण करके कयाधु नंदन प्रहलाद यह तो माया पर विजय प्राप्त कर लिए और ध्रुव ने ध्रुव पद को प्राप्त कर लिया। तब नारद जी ने कहा, ठीक है, मैं ज्ञान वैराग आपके दोनों पुत्रों को सुदृढ़ करूंगा, स्वस्थ करूंगा, ये मेरे प्रतिज्ञा है। और फिर वह सनकादि कुमारों को वक्ता के रूप में वर्ण करके और हरिद्वार जैसे पावन क्षेत्र गंगा द्वार समीपे तू तटम आनंद नामक, वहां पर जब भागवत की कथा हुई, आहा, भागवत की महिमा स्वयं सनकादि कुमार यहाँ पर गा रहे हैं कि सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। बोले क्यों? यस्याह श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत। इसके श्रवण की इच्छा अगर कर लिया जाए तो भगवान श्री हरि हृदय में आकर के विराजमान हो जाते हैं। देखिए, सुनने की तो महिमा कहना ही क्या, आप अगर विचार कर लो कि हमको प्रभु कथा पढ़ना सुनना है, उसी क्षण आप भगवान के प्रिय हो जाते हैं, क्योंकि भगवान आकर के उस भक्त के, उस मनुष्य के हृदय पर विराजित हो जाते हैं जब ही उसके मन में भगवत संबंधी प्रश्न आते हैं, भगवत संबंधी विचार आता है। ये है भगवान की कृपा। और हम सबने यह भी श्रवण किया कल के दिवस में कि किम श्रुतैर बहुभिः शास्त्रैः पुराणैश्च भ्रमावहैः एकम भागवतम शास्त्रम मुक्तिदानेन गर्जति।
बहुत से पुराण शास्त्रों को पढ़ने से क्या प्रयोजन, सुनने से क्या प्रयोजन, ये भ्रम उत्पन्न करने वाले हैं। क्योंकि सब में अलग अलग पद्धति साधना की बतलाई गई है, अलग अलग नियम कर्म बतलाए गए हैं। अरे जीव को क्या चाहिए, हमको आपको क्या चाहिए, मनुष्य को क्या चाहिए, मोक्ष ही तो चाहिए, भगवत चरण शरण की प्राप्ति ही तो चाहिए। तो उसकी प्राप्ति के लिए तो एक भागवत शास्त्र ही गर्जना कर रहा है। एकम भागवतम शास्त्रम मुक्ति दानेन गर्जति। देवर्षि नारद कहते हैं कि महाराज, जो मनुष्य जन्म लेकर के भी भागवत कथा श्रवण नहीं करते, उनके विषय में क्या कहा गया है। तब सनकादि कुमार कहने लगे कि आजन्म मात्रमपि येन सठेन किंचित् चित्तं विधाय सुख शास्त्र कथा न पीता चांडालवच खरवदवत तेन नीतम मिथ्या स्वजन्म जननी जन दुख भाजा। बहुत बड़ी बात कह दिया है, सावधान होकर के सुनिएगा। सनकादि कुमार कहते हैं आजन्म मात्रमपि येन सठेन किंचित, जिसने जन्म लेकर के, जन्म को प्राप्त करके और भगवान के कभी कथाओं का श्रवण नहीं किया, पठन नहीं किया, भगवान का भजन नहीं किया, तो बोले फिर वह मनुष्य मनुष्य नहीं है। तो बोले क्या है, बोले यहाँ दूसरी ही संज्ञा दी गई है ऐसे मनुष्यों को। है तो मनुष्य रूप, लेकिन मनुष्य होते हुए भी चांडालवत। कैसे हैं, बोले चांडालवत हैं, चांडाल की संज्ञा दी गई है महाराज, बहुत बड़ी गाली गाली है। और इतना ही नहीं रुके, बोले खरवदवत तेन नीतम, वह जीते जी मुर्दे के समान है और कुकर सूकर गधे के समान है। और इतना ही नहीं कहा, बोले कि वह जननी जन दुख भाजा, अपनी माता को व्यर्थ में ही प्रसव पीड़ा, जन्म की पीड़ा जो एक माँ को बहुत होती है, वह केवल अपनी माँ को पीड़ा देने के लिए ही उत्पन्न हुआ है, उसका जन्म निरर्थक है। और वह मनुष्य रूप में भार रूप है पृथ्वी पर। बोले हम ऐसा नहीं कह रहे, सनकादि कुमारों ने। भाई वक्ता कुछ ऐसी बात बोल जाते हैं ना, कभी कभी वक्ता का ही विरोध होने लगता है, क्योंकि जो सच्ची बात होती है वो कड़वी लगती है थोड़ा सा, है ना। औषधि होती है, औषधि थोड़ी कड़वी होती है, लेकिन वो असर बहुत करती है, जीवन स्वस्थ कर देती है। बीमार में क्या, बीमार व्यक्ति का जीवन नर्क के समान हो जाता है। सबको कोई ना कोई कभी कभी शरीर में पीड़ा आती है, कभी कष्ट आता है। अरे कोई भी पीड़ा शरीर में आ जाए, आपका कभी कोई जो है तो एक अंग दर्द करने लग जाए, आंख कान नाक कुछ भी दर्द करने लग जाए, तो फिर कितनी भी प्रसन्नता हो, कितना भी सुख हो, कितना भी वैभव हो, सब हमको फिर सुहाता नहीं है। उस समय केवल हमारे अंदर वेदना ही वेदना होती है। बस लगता है इस कष्ट से कैसे निकल जाएं, कैसे उबर जाएं। तो इसी प्रकार कहते हैं कि वह मनुष्य जो भगवान का भजन नहीं करते, कहते हैं वह केवल अपनी माँ को पीड़ा देने के लिए उत्पन्न हुए। और ऐसा हम नहीं कहते। सनकादि कुमारों ने कहा कि ऐसे स्वर्ग पर बैठे जो इंद्रादि देवता हैं वह कहते हैं। इस प्रकार जो भगवान का भजन नहीं करते ऐसे मनुष्यों को धिक्कारा गया है। तो यहाँ से प्रेरणा मिलती है कि जीवन प्राप्त करके मानव का अगर भजन हमने नहीं किया तो हमारा जीवन फिर व्यर्थ है। यह मनुष्य जीवन एक रत्न रूपी है। रत्न का अगर हमने मोल ना आका तो फिर हमसे बढ़कर के भागा कौन होगा। अच्छा, इस प्रकार महिमा का वर्णन हो रहा था, तभी वहां पर एक आश्चर्य हुआ। कौन सा आश्चर्य हुआ, बोले भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विराशित श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा।
भक्ति महारानी वहां पर अपने दोनों पुत्र ज्ञान वैराग्य के साथ प्रकट हो गई। बोलिए भक्ति महारानी की जय, ज्ञान वैराग्य की जय। क्योंकि भक्ति महारानी बस जवान नहीं है, ज्ञान वैराग्य भी महाराज पूर्ण युवावस्था में आ गए हैं और अपनी मैया के साथ ताता तई ठुमक ठुमक करके नाच रहे हैं। और क्या गा करके नाच रहे हैं? बोले श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ये कृष्ण की कथा है महाराज। जो ज्ञान वैराग्य जर्जर अवस्था में आ गए थे, यह कृष्ण कथा उन ज्ञान वैराग्य को भी सुदृढ़ कर दिया, स्वस्थ कर दिया। तो फिर साधारण मनुष्यों का कहना ही क्या। जो कथा श्रोता प्रेमी जन बैठे थे महाराज, उस कथा भूमि पर उन्होंने पूछा कि ये कौन है। तब व्यास जी ने कहा, सनकादि कुमारों ने, कि भाई ये भक्ति महारानी है, कथा के रस से प्रकट हुई हैं और ये दोनों ज्ञान वैराग्य हैं। भक्ति महारानी पूछती हैं कि क्वा हम तु तिष्ठा में धुना ब्रुवंतु। हे महाराज मैं कहाँ बैठूं, मुझे बैठने का कोई स्थान तो बतलाइए। तो सनकादि कुमारों ने कहा, भक्ते सुगोविंद स्वरूप कर्त्री। हे भक्ति महारानी, यह जो हमारे सम्मुख प्यारे प्यारे भगवान के कथा प्रेमी श्रोता जन बैठे हैं ना, आप इनके हृदय भवन पर विराजिए। हृदय भवन पर विराज करके सबको आनंदित कीजिए। भक्ति महारानी जिसके हृदय पर हैं, संसार का सबसे भाग्यशाली वह जीव है, वह मनुष्य है। यहाँ पर सनकादि कुमार कहते हैं कि सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते पिधन्या, निवसति हृदिते साम श्री हरिर भक्ति रेखा। हरिरपि निज लोकम सर्वथा तो विहाय, प्रविशति हृदिते साम भक्ति सूत्रोपनद्धा। संपूर्ण लोक में वह निर्धन होकर के भी परम धनवान है। बोले कौन? बोले जिसके हृदय में श्री हरिर भक्ति रेखा, भगवान श्री हरि की प्रिय भक्ति निवास करती है। क्यों वह भाग्यशाली क्यों है जिसके हृदय पर भक्ति है? बोले इसी भक्ति के सूत्र में तो हमारे कन्हैया बंधना स्वीकार करते हैं, अपना निज धाम निज लोक छोड़ करके आकर के उस भक्त के हृदय पर आकर के भक्ति रूपी धागा से स्वयं को बांध लेते हैं। भक्ति सूत्रोपनद्धा। देवर्षि नारद ने भक्ति ज्ञान वैराग्य की तरुणावस्था को देखा तो सज्जनों बड़े प्रसन्न हुए। बोले धन्य है महाराज, धन्य है, मैंने बड़ा चमत्कार देखा इस भागवत की महिमा का। वाह, प्रसन्न हो गए। सारा श्रोता समाज भी साधु साधु करके महाराज बार बार अभिवादन कर रहा है। इसके बाद नारद जी ने एक और प्रश्न रखा, निवेदन किया सनकादि कुमारों से कि महाराज के विशुद्ध्यन्ति वदन्तु मह्यम। इस भागवत सुनने से कैसे कैसे जीव का कल्याण होता है, कैसे कैसे जीवों का उद्धार होता है, यह बतलाइए। सनकादि कुमारों ने कहा कि हे नारद जी, बहुत लंबी लिस्ट है, कैसे कैसे जीवों का कल्याण करने वाली है, हम बताते रहेंगे, लेकिन ये लिस्ट, ये जो बात है ये समाप्त नहीं होगी, क्योंकि ये भागवत की ऐसी महिमा ही है। लेकिन आप इतना समझ लीजिए कि हम एक बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। क्या? बोले ए मानवाः पाप कृतस्तु सर्वदा, सदा दुराचार रता विमार्गगाः, क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिनः, सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति ते। ए मानवाः पाप कृतस्तु सर्वदा। जो मनुष्य सदा सर्वदा पाप कर्म ही करता रहा हो और सदा दुराचार रता विमार्गगा, दुराचारी, कुमार्गगामी, क्रोधाग्नि दग्धा, क्रोध की अग्नि में निरंतर जलने वाला, कुटिल भी हो, कामी भी हो,
ऐसे अवगुण ही अवगुण का जो खजाना हो, ऐसे लोगों का भी जी ये भागवत कथा उद्धार करने वाली है। और इनकी बात छोड़िए, ऐसा पाप कर्म करते करते जो मर करके अधोगति को, प्रेत योनि को भी प्राप्त हो जाए, बोले अगर उसके निमित्त भी यह कथा करा दी जाए भागवत की, तो उन पतित प्राणी, अधोगति को जो प्राप्त जीव है, उसके निमित्त से अगर भागवत पाठ करा दिया जाए, तो कहते उस भागवत के प्रभाव से उसका भी कल्याण हो जाता है। और ये हम कहानी बस नहीं बता रहे हैं, ये केवल आपको ये कह करके नहीं बता रहे हैं, इसके पीछे एक घटना घटी। कईयों कथा है, लेकिन इन्होंने यहाँ पर एक पुराना इतिहास सुनाया है। किसका? बोले पंडित आत्मदेव जी का, जिसमें धुंधकारी प्रेत योनि के बाद भी भागवत की प्रभाव से वह परम पद को प्राप्त किया। उसको हम अगले दिवस श्रवण करेंगे, समय हो चुका है। बड़ी सुंदर कथा है पंडित आत्मदेव जी का वह वृतांत, जिसमें ज्ञानी गोकर्ण जी का भी आख्यान आता है, और उन्होंने अद्भुत उपदेश भी दिया पिताजी को, ये भी सुनने योग्य है। तो आज यहीं तक। आप लोग बढ़िया से श्लोक देखिए, श्लोक काफी तैयार करना जरूरी है ना। तो ज्यादा इसलिए नहीं करवाते हैं कि श्लोक अच्छे से याद हो आपको। चरित्र को समझिए, चिंतन कीजिए, लिखिए और उसको बोलने का अभ्यास कीजिए। चलिए, अब आपने जो पिछले दिनों में श्लोक याद किया होगा, बारी बारी से सुनाएंगे, जैसे नाम लेंगे उसी क्रम से चलेंगे। पहले हमारे झा जी हैं, उसके बाद डॉक्टर वैशाली जी हैं, पंडित सचिन शास्त्री जी हैं, वासवी शर्मा जी हैं, और मनमोहन द्विवेदी जी हैं, और आकांक्षा शुक्ला जी हैं, पंडित त्रिलोकी नाथ जी हैं, अदिति चौबे जी हैं, डॉक्टर शिरीष जी हैं, शशि तिवारी जी हैं, पायल शर्मा जी हैं, सौम्या शुक्ला जी हैं, हर्षिता जी हैं, रिया जी हैं, संजय तिवारी जी हैं, श्रुति जी भी जुड़ी हैं आज से आप सबके साथ, और जानकी लक्षराज जी हमारे जुड़े हुए हैं। चलिए, स्वागत है। राधे राधे गुरु जी। हाँ, राधे राधे। तप बल रखे प्रपंच विधाता, तप बल विश्व सकल जगत त्राता, तप बल रुद्र करे संहारा, तप बल शेष धरे महिबारा। तत्रैव गंगा यमुना त्रिवेणी, गोदावरी सिंधु सरस्वती च वसन्ति सर्वाणि तीर्थानि तत्र, वसन्ति सर्वाणि तीर्थानि तत्र, यत्राच्युतोदार कथा प्रसंग, यत्र अच्युतोदार कथा प्रसंग। तत्रैव गंगा यमुना त्रिवेणी, गोदावरी सिंधु सरस्वती च वसन्ति सर्वाणि तीर्थानि तत्र, जत्राच्युतोदार कथा प्रसंग। सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा, यस्याः श्रवणमात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रयेत्। तत्कर्म सूचको नूनं ज्ञानजज्ञः स्मृतो बुधः, श्रीमद्भागवतालाप सतु गीतः सुखादिभिः। शृणु नारद वक्ष्यामो विनम्राय विवेकिने, गंगा द्वार समीपे तु तटम आनंद नामकम्। वेदोपनिषदाम सारा जाता भागवती कथा, अत्युत्तमा ततो भाति पृथग भूता फलाकृति। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे, बहुत सुंदर। डॉक्टर वैशाली जी। हाँ, राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। हाँ, राधे राधे गुरुजी। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रभजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरोभिनेदु
तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। ठीक है, पंडित सचिन शास्त्री जी। राधे राधे गुरु जी। हाँ, राधे राधे। तप बल रचे प्रपंच विधाता, तप बल विश्व सकल जगत्राता, तप बल रुद्र करे संहारा, तप बल शेष धरे महिभारः। तत्रैव गंगा यमुना त्रिवेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती च वसन्ति सर्वाणि तीर्थानि तत्र यत्र यत्र यत्रायतोद्धार कथा प्रसङ्गः। सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा, यस्याः श्रवणमात्रेण हर्षचित्तं शमाश्रयेत। राधे राधे गुरु जी। ठीक है, वासवी शर्मा जी। वासवी। गुरुजी आगे प्रणाम। सुनाइए। तत्रैव गंगा यमुना त्रिवेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती च वसन्ति सर्वाणि तीर्थानि यत्र यत्राच्युतोद्धार कथा प्रसङ्गः। सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा गंगा स्वार्थ समीपे तु तटमानन्द नामकं जयति जगति मायां यस्य कायाधवस्ते वचनचमेकं केवलं चाकलय्य ध्रुवपदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं सकलकुशलपात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। जी गुरुजी। मनमोहन द्विवेदी जी। आकांक्षा शुक्ला जी। राधे राधे गुरुदेव प्रणाम। राधे राधे। इदं विष्णु विचक्रमे त्रेधा निदधे पदम, राजन इसमें कपट है बोले शुक्राचार। विष्णु बेस वामन धरो करण हेतु सुरकार। स्त्रेषु नर्म विवाहे च वृत्त्यर्थे प्राण संकटे। गो ब्राह्मणार्थे हिंसायां नानृतं स्याज्जुगुप्सितम्। न हि सत्तात् परो धर्मात् इति होवाच भूरियम्। सर्वं सोढुमलं मन्ये ऋते लीकपरं नरम्। सत्य धर्म समधर्म नहीं, नहीं असत्य सम पाप। राधे राधे गुरुदेव प्रणाम। बहुत अच्छा। आकांक्षा शुक्ला जी। राधे राधे गुरुजी प्रणाम। हाँ, सुनाइए। राधे राधे। योऽन्तः प्रविश्य मम वाच्मिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तितरसवधाम्ना। अन्यास्य हस्तचरणश्रवण तव कादीना प्राणां नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। बहुत अच्छा। त्रिलोकीनाथ शुक्ला जी। जी गुरु जी, चरण स्पर्श। हाँ, राधे। यत्फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना, तत्फलं लभते शम्यक कलौकेशो कीर्तनात्। जयति जगति मायां यस्य कायाधवस्ते, वचन रचन मेकं केवलं चाखिलय्या। ध्रुव पदमपि यातो यत् कृपातो ध्रुवोऽयं सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं मातास्मि। तत्रैव गंगा यमुना त्रिवेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती च वसन्ति सर्वाणि तीर्थानि तत्र यत्र च्युतोद्धार कथा प्रसंग। जी गुरु जी। बहुत अच्छा। सौम्या शुक्ला जी। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। उत्पन्ना द्रविणे साहं वृद्धिं कर्णाटके गता क्वचित् क्वचिन् महाराष्ट्रे गुर्जरे जिण्टां गता। मे नीरे भगवद्रूपं शास्त्रं भागवते कलौ पठनात् श्रवणात् सद्यो वैकुण्ठं फलदायकम्। सदा सेव्यां श्रीमद्भागवती कथा यस्याः श्रवणमात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रयेत्। बहुत राधे अच्छा। राधे गुरुजी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बस सेव्याम की जगह सेव्या है। ठीक है। डॉक्टर शिरीष जी। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। सुना। अहम अहम तु पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वमानिति। पाखंड निरता संतो विरक्ता सम सब परिग्रह।
अहम भक्ति रीति ख्याता इमो मैं तन्यो मतो ज्ञान वैराग्य ना मानो ज्ञान वैराग्य ना मानो काल योगान जर्जरे और यत् फलम नास्ति तपसा यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना न योगेन समाधिना तत्फल लभते सम्यक। तत्फल लभते कलो केशव कीर्तननाथ। राधे राधे गुरु जी। बहुत अच्छा प्रयास। और सची तिवारी जी आप सुनाइएगा। सची तिवारी। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमापेत कृत्यं द्वैपायनो बृहकातर आजहाव पुत्रयति तन्मयतया तरोभिनेदुम् तं सर्वभूतहृदं मुनिमानतोऽस्मि नेमिषेषुतमासीन मद्विवाद्य महामतिं कथामृतरसास्वाद कुशलः शौनको ब्रवीत तीरथ परम नैमिष विख्याता अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। चलिए श्रुति जी आप सुनाइएगा। श्रुति ये अभी आप लोगों के साथ आज से कक्षा पर जुड़ी है, वेस्ट बंगाल से है, तो साथ में आपके अध्ययन करेंगे। माइक चालू कर लीजिएगा श्रुति। और राधे राधे गुरु जी प्रणाम। राधे राधे सुनाइए। मंगलाचरण का श्लोक। कोई जो ओम आपने अस्मद याद गुरु। किया हो, जो याद किया हो, हाँ गुरु जी। एक दो वही सुनाइए। हाँ गुरु जी। ओम अस्मद गुरुभ्यो नमः। अस्मद परम गुरुभ्यो नमः। अस्मद सर्व गुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णभ्यं नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः।